हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर चंचल गेरा हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन हूँ एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना में। हर साल 17 मई का दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हम साल में एक दिन डेडिकेट करते हैं पब्लिक को अवेयर करने के लिए, हाइपरटेंशन के बारे में अवेयर करने के लिए। 2022 में हमारी थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में खून की नाड़ियाँ होती हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि वाटर पाइप में वाटर फ्लो करता है, तो जब वाटर पाइप में फ्लो करता है वो उसकी वॉल पे थोड़ा प्रेशर डालता है। इसी तरह जब खून हमारी खून की नाड़ियों में घूमता है, वो खून की नाड़ियों की वॉल पे कुछ प्रेशर डालता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बिल्कुल नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं। ब्लड प्रेशर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एंड डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, उनमें अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर चला जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर चला जाए, उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इंडियन पॉपुलेशन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम डेटा देखें तो एवरी 100 पीपल के पीछे 25 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है। इसका मतलब हर चौथे इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हाई ब्लड प्रेशर बहुत आम समस्या हो गई है। ये ज़्यादातर हमारी जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके करके है। जैसे कि आजकल लोगों में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरा, हमारा जो खाना पीना है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत चेंज है। मीठा बहुत ज़्यादा खाने में आ चुका है। हम लोग तला हुआ फ्राइड खाना बहुत खाते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारा वेट बढ़ाते हैं और हाई ब्लड प्रेशर का कारण है। सो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो साइलेंट किलर की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई ब्लड प्रेशर के कुछ खास सिम्टम्स नहीं होते। तो अगर हम कहीं जाके डॉक्टर के पास अपना ब्लड प्रेशर नहीं चेक कराते तो हो सकता है हमें पता ही ना लगे कि हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी टाइम तक हाई चलता रहता है और फिर वो अंदर अंदर बॉडी को डैमेज करता रहता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कई बार हेडेक हो सकता है, घबराहट हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, चलने में सांस चढ़ सकता है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाए तो कई बारी ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। ऐसे तो हम ब्लड प्रेशर दिन के किसी भी टाइम पे नाप सकते हैं, बट जो हमारा अगर हम कभी भी किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं या हमें कहीं दर्द हो रहा है या हमने कॉफ़ी चाय पी हुई है, हम फास्ट कहीं से चल के आ रहे हैं, अगर हम उस टाइम पे अपना बीपी चेक करवाएंगे तो वो आमतौर पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ आएगा। तो आइडियली जो बीपी नापने का तरीका है, पेशेंट एकदम रेस्ट में होना चाहिए, उसे कहीं कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, रिसेंटली कॉफ़ी चाय थोड़ी देर पहले नहीं पी होनी चाहिए, कहीं कोई दर्द नहीं होना चाहिए, और आराम से, जब बिल्कुल आराम से पेशेंट है उस वक्त हमको ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि बीपी एक साइलेंट किलर है। तो जब ये ब्लड प्रेशर लगातार हमारी खून की नाड़ियों में ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव डालता रहता है, तो धीरे धीरे जो खून की नाड़ियाँ होती हैं वो अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। पहले तो वो अंदर से उनकी वॉल कमज़ोर होती है, फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो वॉल पे असर हुआ है उसकी वजह से धीरे धीरे उसमें कोलेस्ट्रॉल भी जमा होने लग जाता है, जिससे उसकी वॉल मोटी हो जाती है। ये सब जो चीज़ें हैं, एंड रिज़ल्ट इनका होता है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, इन ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, और बाद में इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से धीरे धीरे जो अंदर डैमेज चल रहा होता है वो बाद में हमारे ब्रेन के फंक्शन को कम कर सकता है, पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, हार्ट की जो कोरोनरीज होती हैं, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं, पेशेंट को
हार्ट अटैक आ सकता है, और धीरे धीरे कई बार कई साल ब्लड प्रेशर हाई रहता है जो धीरे धीरे किडनी को भी फेल कर देता है। तो अगर किसी भी वक्त आप अगर नोट करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो सबसे पहले जो हमने देखने वाली चीज़ है, हमने हमेशा अपना एक किडनी का पूरा टेस्ट ज़रूर करवाना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर किडनी को ख़राब कर सकता है, या किसी और वजह से अगर किडनी अंदर से काम अच्छे से नहीं कर रही है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी किडनी के साथ। तो एक रीनल फंक्शन टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड किडनीज का, ये 3 टेस्ट एक बहुत ज़रूरी के टेस्ट हैं जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई है उन्हें ज़रूर करवानी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अगर उससे हम अपना ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टरी सलाह के अकॉर्डिंग वो जो भी मेडिसिन हमको देते हैं हमने वो लेनी है। सो लाइफस्टाइल चेंजेस में हमने क्या करना है, एक तो हमने अपना वेट कम करना है। वेट कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, और डेली कुछ एक्सरसाइज करें। दूसरी जो चीज़ है, अपने खाने में सोडियम का अमाउंट कम करना है, सोडियम का इंटेक कम करना है। सोडियम मतलब सॉल्ट, जो नमक होता है। तो नमक किन चीज़ों में ज़्यादा कंटेंट होता है, जैसे हो गया अचार, चटनी, सैलेड के ऊपर से जो हम नमक डालते हैं, तो मेनली सबसे पहले हमने इसको कट डाउन करना है। फिर हम थोड़ा पोटेशियम का इंटेक अपना बढ़ा सकते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो पोटेशियम होता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, तो ये हमको ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। मेरी आप सबको यही मैसेज है कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, रेगुलर बीपी चेक करवाएं, अपनी ब्लड शुगर का ध्यान रखें, वेट को कंट्रोल में रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं।